नमस्ते। आज हम बात करेंगे मॉडर्न कंप्यूटिंग के सफ़र की। ये एक ऐसी कहानी है जो भारी भरकम हार्डवेयर से शुरू होकर आज के लचीले क्लाउड तक पहुंचती है। चलिए इस सफ़र को समझते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी कंप्यूटर की सिर्फ 6% पावर ही इस्तेमाल हो तो क्या होगा। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही वो समस्या थी जिसने डेटा सेंटरों के शुरुआती दिनों में बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी थी, और वो थी जबरदस्त इनएफिशिएंसी। देखिए, पहले क्या होता था कि एक सर्वर सिर्फ एक ही काम करता था, बस। नतीजा ये होता था कि उसकी महंगी प्रोसेसिंग पावर का ज़्यादातर हिस्सा, मतलब 90% से भी ज़्यादा, बस यूं ही बेकार चला जाता था। पावर की पूरी बर्बादी। तो इसी बर्बादी को रोकने के लिए कंप्यूटिंग की दुनिया में एक क्रांति आई, और इस क्रांति की शुरुआत हुई एक कमाल के आइडिया से, जिसे हम कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। अब ये वर्चुअलाइजेशन है क्या? सीधी सी भाषा में, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक ही बड़े शक्तिशाली सर्वर को कई छोटे छोटे अलग अलग वर्चुअल मशीनों में बांट देती है। यानी एक मशीन पर काम करेगी कई मशीनों जैसा। इससे एफिशिएंसी जाहिर है जबरदस्त बढ़ जाती है। और इस पूरे खेल का जो हीरो है वो है हाइपरवाइजर। इसे एक स्मार्ट ट्रैफिक पुलिस वाला समझ सकते हैं। इसका काम है एक ही फिजिकल मशीन के रिसोर्सेज को, यानी उसकी पावर, मेमोरी, स्टोरेज, इन सबको बड़ी चतुराई से अलग अलग वर्चुअल मशीनों में बांटना। इससे सर्वर का इस्तेमाल कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा, ये हाइपरवाइजर भी दो तरह के होते हैं। एक होता है टाइप 1, जो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए सीधा हार्डवेयर पर ही इंस्टॉल हो जाता है, और दूसरा है टाइप 2, जो किसी मौजूदा ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज या लिनक्स के ऊपर एक सॉफ्टवेयर की तरह चलता है। तो देखिए, वर्चुअल मशीन यानी वीएम्स ने एफिशिएंसी की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, कमाल का सॉल्यूशन था। लेकिन एक नई दिक्कत खड़ी हो गई। हर वीएम को अपना खुद का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता था। अब इससे हुआ ये कि ये वीएम्स बहुत भारी भरकम हो गए, गीगाबाइट्स की जगह घेरते थे और स्टार्ट होने में मिनटों लगा देते थे। तो अब अगला चैलेंज क्या था? हमें वीएम्स वाला आइसोलेशन तो चाहिए था, मतलब हर एप्लीकेशन अलग थलग रहे, पर उनका वो भारीपन नहीं चाहिए था। और इसी जरूरत ने जन्म दिया कंप्यूटिंग की दुनिया की अगली बड़ी चीज को, यानी कंटेनर्स को। तो कंटेनर क्या भला है? सोचिए, ये किसी एप्लीकेशन के लिए एक छोटा सा हल्का पुल्का लंच बॉक्स है। इसमें सिर्फ वो एप्लीकेशन और उसे चलाने के लिए जरूरी चीजें होती हैं, और कुछ नहीं, कोई फालतू का वजन नहीं। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क आता है। देखिए, वीएम्स हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करते थे, पर कंटेनर्स सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम को ही वर्चुअलाइज कर देते हैं। इसका मतलब ये कि उन्हें हर बार एक नया पूरा का पूरा गेस्ट ओएस नहीं चाहिए। वे होस्ट मशीन का ही ओएस शेयर कर लेते हैं, और यही चीज उन्हें अविश्वसनीय रूप से हल्का और तेज बनाती है। और जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। स्टार्टअप टाइम, जहां वीएम्स मिनटों लेते थे, कंटेनर्स सेकंडों में चालू हो जाते हैं। साइज में भी जमीन आसमान का फर्क है, एमबीज बनाम जीबीज। और रिसोर्स का इस्तेमाल कंटेनर्स में बहुत ही कम होता है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? डेवलपर्स की एक बहुत बड़ी सिरदर्दी खत्म हो गई। वो वाली प्रॉब्लम की, अरे ये कोड तो मेरी मशीन पर चल रहा था, तुम्हारी पे क्यों नहीं चल रहा? कंटेनर्स ने इस प्रॉब्लम को जड़ से मिटा दिया। अब एप्लीकेशन कहीं भी किसी भी माहौल में एक जैसा ही चलता है। ठीक है, तो अब हमारे पास हजारों हल्के फुल्के तेज कंटेनर्स हैं, बहुत बढ़िया। पर अब एक नई चुनौती सामने आ खड़ी हुई। जब 10-20 नहीं बल्कि हजारों कंटेनर्स हों, तो उन्हें मैनेज कैसे किया जाए, बिना किसी गड़बड़ी के, बिना किसी अव्यवस्था के? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। और इसी सवाल का जवाब बनकर आया क्यूबिनेट्स। आप क्यूबिनेट्स को एक बहुत बड़े ऑर्केस्ट्रा का म्यूजिक डायरेक्टर समझ सकते हैं। इसका काम है इन हजारों कंटेनर्स को संभालना, उन्हें डायरेक्ट करना और ये पक्का करना कि सब मिलकर एक सुर में काम करें। अब ये कुबरनेटिस क्लस्टर काम कैसे करता है? इसके दो मेन हिस्से हैं। पहला है कंट्रोल प्लेन। ये समझिए क्लस्टर का दिमाग है, जो सारे बड़े फैसले लेता है। और दूसरे हैं वर्कर नोड्स। ये समझिए हाथ पैर हैं, जो दिमाग के दिए हुए ऑर्डर को मानते हैं और असल में कंटेनर्स को चलाने का काम करते हैं। और कुबेरनेट्स सिर्फ काम नहीं करवाता, बल्कि चीजों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रखता है। इसके लिए वो नेम स्पेस जैसी चीजों का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कि एक ही बड़े क्लस्टर के अंदर अलग अलग टीमों या प्रोजेक्ट्स के लिए वर्चुअल बाउंड्रीज बना दी जाती हैं। तो डेवलपमेंट वाली टीम के कंटेनर्स और प्रोडक्शन वाली टीम के कंटेनर्स एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते। सब कुछ बिल्कुल अलग और सुरक्षित रहता है।
तो वर्चुअलाइजेशन से शुरू होकर कंटेनर्स और फिर क्यूबरनेट्स तक ये जो पूरा सफ़र हमने देखा, असल में यही वो सफ़र है जिसने आज के क्लाउड कंप्यूटिंग को जन्म दिया है। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से हम ऑन प्रेम यानी खुद के सर्वर और डेटा सेंटर मैनेज करने के झंझट से बाहर निकल पाए। और इसका असर हमारी असल दुनिया पर बहुत बड़ा पड़ा है। अब हमें लाखों करोड़ों के महंगे हार्डवेयर खरीदकर उन्हें मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक ऐसे मॉडल में आ गए हैं जहां हम सिर्फ उतनी ही सर्विस के पैसे देते हैं जितनी हमें ज़रूरत है, बिल्कुल बिजली के बिल की तरह। तो जाहिर है बिजनेस के लिए इसके फायदे ही फायदे हैं। शुरुआती लागत बहुत कम हो जाती है, अपने सिस्टम को घटाना बढ़ाना यानी स्केल करना चुटकियों का खेल हो जाता है, और मेंटेनेंस की सिरदर्दी भी खत्म हो जाती है। तो हमने देखा कि कैसे कंप्यूटिंग का विकास हुआ है। हर नया कदम पिछले कदम की किसी बड़ी समस्या का हल लेकर आया। फिजिकल सर्वर की बर्बादी को वीएम्स ने ठीक किया, वीएम्स के भारीपन को कंटेनर्स ने दूर किया, और हजारों कंटेनर्स के मैनेजमेंट की मुश्किल को कुबेरनेट्स ने सुलझाया। तो बेकार पड़े हार्डवेयर से शुरू होकर एक ग्लोबल ऑटोमेटेड क्लाउड तक का ये सफ़र हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर कंटेनर्स और ऑर्केस्ट्रेशन आज के दौर का जवाब है, तो वो कौन सी अगली बड़ी समस्या होगी जो कंप्यूटिंग की दुनिया में अगली क्रांति लेकर आएगी?